यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स का यह प्रश्न होता है कि इन गठित गद्यांश वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। कहने का मतलब है इन्हें सॉल्व करते समय सबसे पहले गद्यांश को पढ़ें या फिर प्रश्नों को पढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और अगर ट्रिक्स पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक करना है, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो साथियों कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगामी यूपी SSC पैट की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो साथियों आप सभी को मालूम है कि पैट के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपठित गद्यांश वाला, जो कि अकेले 10 मार्क्स आपको दिलाने की क्षमता रखता है। इसमें 2 अपठित गद्यांश दिए जाते हैं जिनमें प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका स्तर इजी टू मॉडरेट होता है। इस लिहाज से इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, उससे पहले समझते हैं अपठित गद्यांश होता क्या है। इट मीन्स जो आपका गद्यांश दिया होता है एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, अपठित गद्यांश का लिटरल मीनिंग है जो पढ़ा हुआ ना हो। कहने का मतलब क्या है, इसमें किसी भी कहानी का, निबंध का या फिर उपन्यास का एक छोटा सा अंश दे दिया जाएगा और उसी के आधार पे आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले ही बताया, कि इन प्रश्नों का उत्तर ठीक करते समय सबसे पहले क्या करें, सही क्रम क्या है। मतलब सबसे पहले गद्यांश को पढ़ें या फिर पहले प्रश्नों को पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिसमें कोई टीचर बोलेगा कि सबसे पहले गद्यांश पढ़ना सही रहेगा, या फिर कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो। लेकिन आप खुद का दिमाग लगाओ और ये बताओ कि हमारा यहाँ मोटिव क्या है, पूरे गद्यांश को पढ़ते बैठना और उसका मतलब जानना, या फिर हमारे प्रश्नों के उत्तर देना। हमारा तो मोटिव है ना, जो हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर देना। एग्जामिनर को इससे तो मतलब नहीं है कि आपने पूरा गद्यांश पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो तो बस ये देखेगा कि आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं। और कभी कभी तो इतने बड़े बड़े गद्यांश आ जाते हैं एग्जाम में, जिसको अगर हम पढ़ने बैठ गए तो आराम से 10-15 मिनट यूं ही चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ें तथा उसके साथ ही उनके विकल्पों को भी अच्छे से देखें, और उसके बाद आप गद्यांश में सही विकल्प चुनने का प्रयास करें। हालांकि यदि गद्यांश छोटा है तो आप पहले गद्यांश पढ़ना प्रीफर कर सकते हो, लेकिन अदर्स कंडीशन के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले क्या पढ़ें, सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस गद्यांश में उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। ओके, तो ये रहा पॉइंट नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें, जो भी गद्यांश दिया हो उसी को सत्य मानकर प्रश्नों के उत्तर दें। कहने का मतलब क्या है कि आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है यहाँ पे। प्रश्नों के उत्तर देते समय अपना खुद का किताबी ज्ञान है, ये मैटर्स नहीं करता कि आप पर्सनली उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। ये मैटर्स कर रहा है यहाँ पे बस वही उत्तर देना है जो उस गद्यांश में लिखा हुआ है, उस गद्यांश के एप्रोप्रिएट है। अगर उस गद्यांश में सपोज लिख दिया है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो बस आप मान लो कि सूरज पश्चिम से निकलता है और उसके बेसिस पे ही आप आंसर दो। अब नेक्स्ट ट्रिक है, अक्सर आपने देखा होगा कि प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से एक आपको करेक्ट चूज़ करना होता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 4 ऑप्शंस में से 2, 1 या 1 से ज़्यादा आपको सही लगते हैं, तो आपको ध्यान देना है उसमें से सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर हो उसी को टिक करें। अब नेक्स्ट थिंग, अब अगली चीज़, कभी कभी ये भी पूछता है कि जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है उसका एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इस कंडीशंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गद्यांश का केंद्रीय भाव होता है, मतलब जो वो गद्यांश है उसका पूरा निचोड़ है, वही उसका शीर्षक होगा। इट मीन्स वो गद्यांश कहना क्या चाह रहा है, गद्यांश किस पे बेस्ड है, ये सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं। इसके लिए या तो आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होगा, लेकिन अगर गद्यांश छोटा है तो आप इजीली पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम कम लगेगा। लेकिन सपोज़ मान लो गद्यांश बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। एक ट्रिक का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा ट्रिक क्या है, आपको बस गद्यांश का शुरू का कुछ वाक्य या फिर
लास्ट से अंतिम से कुछ वाक्य आपको पढ़ना है। अक्सर गद्यांश का शीर्षक इन्हीं 2 जगहों से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये ट्रिक भी आप याद रखिए। प्लस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो गद्यांश का शीर्षक होगा वो हमेशा छोटा से छोटा और संक्षिप्त और मीनिंगफुल रखने का प्रयास कीजिए। जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से सबसे छोटा सा छोटा और मीनिंगफुल होना चाहिए गद्यांश का जो शीर्षक है। ओके, ये चीज़ हो गई आपका ट्रिक नंबर 4 में। तो ये 4 ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय। प्लस आज से इस चैनल पे डेली 2 अपठित गद्यांशों का प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें।